में भक्ति नहीं है, तो जो ज्ञान रूप भगवान राम है उनके आगे चल रही है। बिना ज्ञान के भक्ति प्रकट ही नहीं हो सकती है। ऐसा महाराज जी हमारे, एक बार की बात है, महाराज जी का प्रवचन चल रहा था और किसी भक्त ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज जी, ये ब्रह्म ज्ञान और भक्ति, ये कैसे, इसमें क्या अंतर है और ये कैसे दोनों एक साथ चल सकती है कि नहीं चल सकती? तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर इसका जवाब दिया था। महाराज जी ने कहा था कि ज्ञान के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं, तब महाराज जी ने रामायण में से ही वो एक चौपाई सुनाई थी, बिनु जाने नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगपति जलमा चिकनाई। बिनु जाने, तो जानना जो है वो ज्ञान है। ज्ञान के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। और माता सती ने क्या किया कि ज्ञान रूपी राम जी के आगे चलने लगी। अब पहले भक्ति और बाद में ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पहले ज्ञान होगा, पहले जानोगे, तब भक्ति उपजेगी आपके हृदय। जब किसी को आप मिल लेते हो, पा लेते हो, प्रेम करते, तब प्रेम होता है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बातें सुन के प्रेम नहीं होता। बातें सुन के जिज्ञासा हो सकती है, बातें सुन के पिपासा हो सकती है, मगर भक्ति नहीं हो सकती। तो माता सती आगे आगे चल रही है। राम जी ने कहा कि हे देवी, हे माँ, अकेले भ्रमण क्यों कर रही हो जंगल के अंदर? वृषकेतु कहाँ है? मेरे इष्ट देव भोलेनाथ कहाँ है? और फिर अपनी लीला का विस्तार किया और माँ सती ने जिधर देखा उस तरफ उन्हें राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण दिखाई दिए। अब उसने दूसरा झूठ बोला पास में जाके कि मैंने तो परीक्षा ली ही नहीं, मैंने भी आपकी तरह प्रणाम किया और आ गई। और इस प्रकार उनकी वो यात्रा दिव्यता को प्राप्त करने की अधूरी रह गई। माँ सती की वो यात्रा अधूरी रह गई और उस अधूरी यात्रा को दक्ष के यज्ञ में उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म करके समाप्त किया और दूसरा जन्म माँ पार्वती का हुआ। अब जब माँ पार्वती के साथ विवाह हुआ महाशिवरात्रि के दिन, तो उनकी पुरानी भक्ति जो थी वो जागृत हुई, वो जो की तू थी। ये भी भगवान ने, कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि हे पार्थ, अगर कोई योगी जन इस जन्म के अंदर योग की पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, तो अगले जन्म में उसे श्रीमानों के घर में जन्म दूंगा। और उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ हुई जहाँ पे छूटी थी। तो माँ पार्वती की भक्ति भी जो थी वो वहीं से प्रारंभ हुई जहाँ पे समाप्त हुई थी। यानी अधूरा दिव्यत्व जो था वो उनके अंदर था। अब उस अधूरे दिव्यत्व को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने हजारों साल की तपस्या करी और हजारों साल की तपस्या करने के बाद जब उनकी दिव्यता जो थी वो उस पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई, जब वो मानवी से दिव्य मानवी बन गई, और तब जाके उनका भोलेनाथ के साथ वरण होता है, विवाह होता है। और महाशिवरात्रि का वो दिन है जब दो दिव्यताएं आपस में मर्ज करती है, मिलती है, आपस में मिल जाती है। तो भाई बहनों, ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आत्मा जो है, आत्मा को उस दिव्यता को प्राप्त करना है। आत्मा को ये शरीर मिला है। ये शरीर किस लिए मिला है? इस शरीर के अंदर जो अनंत संभावनाएं लेके हम पैदा हुए हैं, उन अनंत संभावनाओं में से सबसे उत्तम संभावनाएं जो है वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। हमें मन की प्राप्ति हुई है। ये मन क्या है? मन वो चिप है जिसके अंदर पूर्व जन्म की स्मृतियां, इस जन्म की स्मृतियां, जितने भी कर्म हम करते हैं वो सारे के सारे कर्मों की वो चित्रगुप्त के रूप में वो पिक्चर खींच के रखी हुई है। उन अनुभवों के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, मगर उन अनुभवों को लेके उनके ऊपर विषाद नहीं करते,
उन अनुभवों के साथ आगे बढ़ना होता है। उसके बाद है बुद्धि। बुद्धि वो यंत्र मिला है हमें, वो टूल मिला है हमें, वो वस्तु मिली है हमें जिसके द्वारा पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ये, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या चॉइस करनी है हमें, किस तरफ जाना है हमें, इस मन रूपी सीढ़ी को किस तरह से इस्तेमाल करना है हमें। मन रूपी सीढ़ी जो है ये ऊपर भी ले जाती है, नीचे भी ले जाती है। तो बुद्धि के द्वारा चयन करके हमने अपने आप को दिव्यता की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाना है, ना कि नीचे की तरफ ले जाना है। क्योंकि जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के द्वारा हम ग्राउंड स्पीशीज ऑफ द एनिमल किंगडम बन चुके हैं, हम उस अंतिम स्टेप के ऊपर बैठे हुए हैं, अंतिम लैडर के ऊपर बैठे हुए हैं, जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंतिम सीढ़ी है, स्टेप है, उसके ऊपर बैठे हैं हम। वहां से अगर गिरते हैं हम, वहां से गिरते हैं तो फिर वही 84 लाख योनियां भटकनी पड़ेगी। तो बुद्धि के द्वारा हमें ये चयन करना है कि अब कौन सा जंप लेना है, कि हम वो दो पक्षी, उपनिषद में बताया गया है कि दो पक्षी है, एक निचली वाली डाली पे बैठा है, खट्टे मीठे फल खाता है, परेशान है, दुखी है, कभी यहाँ भटकता है कभी वहां, और एक ऊपर वाली डाली पे बैठा है, शांत, अपने आप में बिल्कुल स्थिर है। और जैसे ही ये नीचे वाला पक्षी जो है ये कूदता उछलता उस वाली डाली के पास जाता है और देखता है कि मैं और ये दो तो है ही नहीं, हम तो एक ही स्वरूप है, और उसके अंदर समा जाता है और शांत हो जाता है। उसी प्रकार ये मन द्वारा हम नीची सीढ़ियों के ऊपर खुदकते रहते हैं, और जैसे ही अंतिम सीढ़ी की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि हम यहाँ बैठे हैं, वास्तविक रूप हमारा यहाँ पे है, तो ये वास्तविक स्वरूप जो है ये माता पार्वती रूपी आत्मा है, जो अब शिव में यानी कैलाश में स्थित होने के लिए तड़प रही है। और जब तक ये अंतिम स्टेप जो है ये नहीं लेते हम, जिसके आधार क्या है, ब्रह्म ज्ञान, बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना सतगुरु के ये पॉसिबल ही नहीं है। जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, सतगुरु की शरण प्राप्त होगी, तब ही ये जो आत्मा है ये अपनी अगली सीढ़ी जो है उसके ऊपर कदम रखेगी, अगले स्टेप की तरफ बढ़ेगी, वो संभावना को प्राप्त करेगी जिसके द्वारा हम मानव भी जो है वो दिव्यता को प्राप्त कर भगवान के साथ जुड़ने का, मिलने का जो एक हमारा लक्ष्य है वास्तविक जीवन का, उसको प्राप्त कर पाए। तो महाशिवरात्रि ये एक संदेश देती है, जिस प्रकार माता सती, माता पार्वती जो है वो अपनी तपस्या के द्वारा, अपने योग बल के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त हुई, वैसे ही इस आत्मा को जो तन मिला है, जो मन मिला है, जो बुद्धि मिली है, जो अहंकार मिला है, उसका इस्तेमाल करके हम भी अपने इधर स्थित महाराज सहस्रार में स्थित भगवान को या हृदय गुहा में स्थित अपने परमात्मा को प्राप्त करें और अपने जीवन को हम सफल बनाएं। तभी हमारी जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो पूर्ण होगा, तभी महाशिवरात्रि के पर्व की जो वास्तविक पूजा है वो संपन्न होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और प्रार्थना करते हैं हम कि हे प्रभु, इस जन्म में ही, इसी जन्म में भी हे सद्गुरु, हमें आपने उस ब्रह्म ज्ञान के साथ नवाजा है। हम इस काबिल नहीं थे, बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थे हम, मगर आप दयालु है, आप करुणालय हैं, आप आशुतोष है। आपने अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा हमें चुन लिया, हमें अपना लिया। अब बारी हमारी है, हमें वो शक्ति दीजिए, वो सामर्थ्य दीजिए, वो सद्बुद्धि दीजिए। मार्ग तो दे दिया और उसके ऊपर चलने की शक्ति दीजिए, ताकि हम भी उस दिव्यता को प्राप्त कर, आपके इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर आप तक आ सके, आपको पा सके। बोलिए सतगुरु श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। Thank you, Swamiji, for